बिस्मिल्लाह नईम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? मैं अकेला नहीं हूँ, आज मेरे साथ है नुमान चौधरी, एक डायनेमिक होस्ट हैं। उसके अलावा वो कमेंट्री भी करते हैं और क्रिकेट के बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं जो अब आ रहे हैं इस वक्त। यंग है, यंग कहा मैंने, सीखा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्रिकेट देख रहे हो आजकल, क्या कर रहे हो? देखिए आजकल क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट भी देख रहे हैं। पीएसएल इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और उसके अलावा आईपीएल पर भी चल रहा है। तो क्रिकेट इज जस्ट गोइंग ऑन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और पीएसएल के साथ भी आप किसी हवाले से मुंसलिक हैं? जी, पीएसएल में एक बड़ा मकबूल सेगमेंट है हमारे हीरोज का। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि पाकिस्तान में नॉन क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स, सोशल वेलफेयर के काम हो गए, फिलियंथ्रोपी का जो काम है, नॉन क्रिकेटिंग लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ऑनर करता है और उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है और उनकी मैच डे अपीयरेंस की जाती है। तो मैं गुज़िश्ता 4 साल से उसका, आप समझिए, प्रोजेक्ट हेड कह लें कि हम लोगों की नॉमिनेशंस आती हैं, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलके, फिर उनको लोकेट करते हैं, उनकी जगह पे जाके उनकी डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करते हैं और जो उनका सारा ट्रैवल, उनका जो लॉजिस्टिक्स का काम है वो मैनेज करते हैं कि उनकी मैच डे अपीयरेंस, उनकी डॉक्यूमेंट्री, हर चीज जो है वो वक्त पे रेडी हो। और हमारे हीरोज बड़ा अच्छा सेगमेंट है, मैंने देखे हैं। मिसबा हिना जो वॉलीबॉल की पाकिस्तान में बड़ा नाम है, वो इसमें अवार्ड उनको मिल चुका है। सुहेल खान हमारे कराची के एक एनालिस्ट है, इज वर्चुअली इम्पेयर्ड, एग्जैक्टली, मतलब उनको नजर नहीं आता लेकिन ही इज डूइंग वंडर्स। अब आ जाओ टीम की तरफ। भाई, पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से पाकिस्तान के रास्ते में, कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाय एक T20 मैच ही। क्या वजह है यार? देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा, मैं आता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप देखें कि आप न्यूजीलैंड में जा रहे हैं, उसका मतलब यह है कि आप अपने से मुख्तलिफ कंडीशंस में जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो उसका सबसे पहला एक रूल ये है कि यू नीड टू हैव एटलीस्ट 2 या फिर 2 to 3 प्रैक्टिस मैचेस विद लोकल टीम या लोकल रीजन की टीम, वहां की या डिस्ट्रिक्ट जो होता है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट टाइप टीम, जो वहां से आप खेले ताकि आप एक्लेमेटाइज हो, आपको वेदर का पता लगे, आपको पिचेस के बिहेवियर का पता लगे। एक तो ये था कि बहुत एलियन कंडीशंस थी, जाते साथ ही आपने एक आध दिन के प्रैक्टिस के बाद और एक आध प्रैक्टिस सेशन आपका हुआ भी नहीं, उसके बाद आप मैच खेलने लगे। रिजल्ट ये हुआ, आपके प्लेयर्स के लिए अनफेमिलियर सिचुएशन थी। आप देखें जिस तरह मोहम्मद रिजवान स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ ने तो कहा वो पिच पर जो है ऐसा लग रहा है कि वो फेमिलियर है ही नहीं क्रिकेट खेलने से। तो एक तो कंडीशंस अनफेमिलियर थी, दूसरा लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन टीम सिलेक्शन, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन द टीम मैनेजमेंट सिलेक्शन। ये 2 बहुत बड़े फैक्टर्स मुझे दिखाई देते हैं टीम की बुरी परफॉर्मेंस। मोहसिन नकवी साहब को क्या मशवरा? तो सर्जरी वो काफी अच्छे से कह रहे हैं कि करनी है। वो यूएसए में वर्ल्ड कप का मैच हारा पाकिस्तान, उसके बाद ट्राई नेशन हारा, तो अब ये सीरीज भी हार गया। तो सर्जरी कहाँ से शुरू की जाए, किसकी सर्जरी की जाए? देखिए, अब ये सवाल बड़ा जबरदस्त है, कहां से शुरू की जाए, कहां किसकी सर्जरी की जाए। मेरा ये मानना है क्रिकेट पे जितनी कम या जितनी थोड़ी बहुत मेरी वो है कि ना, वो कहते हैं कि जिसका काम उसी को सागे। ठीक है, आप अपनी क्रिकेट टीम को बेहतर करना है ना, तो आप स्पेशलाइज्ड कोच लेकर आए। आप अपने देखने वालों को बताएं कि वॉलीबॉल की सेटिंग में और यहाँ पाकिस्तान वॉलीबॉल में जो चीज हमने पिछले कुछ दिनों से ऑब्जर्व की है वो ये कि पाकिस्तान की जो मेन वॉलीबॉल टीम है उसके कोच भी फॉरेन है, पाकिस्तान अंडर 19 के भी, पाकिस्तान वुमेन टीम के भी अंडर, हर किस्म का जो उन्होंने कोच अब फॉरेन रखा है। और सिर्फ फॉरेन कोच नहीं, स्पेशलाइज्ड कोच। यार, आप आकिब जावेद साहब, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, बहुत बड़े क्रिकेटर रहे, शारजा में उन्होंने हैट्रिक की, 2019 में वर्ल्ड कप विनर रहे, आप माना कि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट कोच लेकर आए। सबसे पहले तो एक स्पेशलिस्ट कोच है। देखिए, कोच एक फादर फिगर का रोल निभाता है टीम के लिए। तो कोच जब एक ही कोच रहेगा ना 2, 3, 4 साल, वो प्लेयर को कॉन्फिडेंस देगा। साउथ शकील ने याया हुसैनी साहब के साथ एक इंटरव्यू में ये बात बोली कि अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लग जाऊं तो मैं 3 साल के लिए एक ही कोच पाकिस्तानी टीम के साथ, 3 साल के लिए चेयरमैन तो बने। एग्जैक्टली, ये आपका पूरा सिस्टम फ्लॉड है। लेकिन उसमें देखिए, आप मोहसिन नकवी साहब बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आसिफ भाई वो कर सकते हैं ना, वो ये कि इस सिस्टम में कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मजाजी देकर आए। और मुस्तकिल मजाजी इस तरह आती है कि आप पहले तो एक स्पेशलिस्ट कोच लेकर आए, स्पेशलिस्ट, जिस तरह कैरी क्रस्टन थे, जिस तरह जेसन गिलेस्पी थे, और उन स्पेशलिस्ट कोचों को थोड़ा सा वक्त दे। हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी कंसिस्टेंसी चाहिए और पेशेंस चाहिए, हमारी लोगों के अंदर भी पेशेंस चाहिए कि कुछ सब्र करे। नताइज ओवरनाइट कभी भी नहीं आ सकते। इंडिया का मैं आखिर में आपको एग्जांपल देता हूँ, अनिल कुंबले, एक और सवाल भी कर जी जरूर। अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री, ये सब लोग, और गौतम गंभीर, ये सब लोग एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए नहीं आए। गौतम गंभीर श्रीलंका में सीरीज आ रहे, 25 साल में पहला इंस्टेंस है इंडिया श्रीलंका में सीरीज आ रहा, क्या उन्हें हटा दिया? न्यूजीलैंड से घर में सीरीज आ रहे, 12 साल में पहला इंस्टेंस था, घर में सीरीज हार गए।
फिर क्या हुआ कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हार गए, 2 कंसेक्टिव जीती, अब हार गए। क्या इंडिया ने गौतम गंभीर को उतार दिया? नहीं उतारा, उसका रिजल्ट देख लें कि चैंपियंस ट्रॉफी जीत के। तो व्हेन यू पैक योर मैनेजमेंट, व्हेन यू पैक योर प्लेस, नताइज आपके सामने। एंड व्हेन यू बैक योर कैप्टन, आपने कितने कप्तान तबीर के, शाहीन अफरीदी, शादाब खान और बाबर आजम, फिर बाबर आजम, फिर मोहम्मद रिजवान, तो ये भी तो बात। रोहित शर्मा कैप्टन है कब? एब्सोल्यूट। रोहित हार गए, रोहित जीत गए। रोहित को जब ये पता है ना, और इंडिया में और बड़ा फैक्टर ये है कि नो वन इज बिगर देन द गेम। मैं आपको अक्टूबर 2024 में लेके जाता हूं। इंडिया वाज टूरिंग श्रीलंका, इंडियन मीडिया रिकॉर्ड कर रहा है रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं जा रहे। विराट कोहली यूएस यूके में अपनी फैमिली के साथ। वहां के क्रिकेट बोर्ड ने मेक श्योर किया कि रोहित शर्मा विराट कोहली जाएंगे, और कोई ट्रेंड नहीं चला कि जी फलाना बाहर हो रहा है। जब क्रिकेट बोर्ड ऊपर है ना प्लेयर से, तो परफॉर्मेंस आपके साथ। उसके अलावा बाबर आजम की परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं? वो IF रन गेटर तो रहे इस सीरीज के, लेकिन इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, क्या उनमें दिक्कत है कि वो स्कोर करना शुरू करते हैं तभी अरसे से ऐसा हो रहा है कि 20-22 आखिरी मैच में 50, लेकिन बस आउट हो जाते हैं। देखिए, आपको एक चीज समझनी है कि आप ऑर्डिनरी प्लेयर से अच्छा प्लेयर को बन जाते हैं परफॉर्म करके। अच्छे प्लेयर से जब आप ग्रेट प्लेयर का जो है ना, ये लेजेंडरी आपने स्टेटस तब अचीव करना है जब आप स्टैंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ विनिंग मैचेस फॉर योर टीम ऑन योर ओन। ये स्टेटस किसने अचीव किया? ये स्टेटस अचीव किया रोहित शर्मा ने 5 डबल सेंचुरीज करके। ये स्टेटस अचीव किया विराट कोहली ने 85-84 इंटरनेशनल सेंचुरीज करके। ऐसे कोई आप जो है ना वो ग्रेट प्लेयर नहीं बन जाते। बाबर का मसला ये है कि गेट द स्टार्ट, वो अपना 50 करके साइड पे हो जाते हैं। इस सीरीज में 3 मैचों में 250 आ गए, अपनी एवरेज सेट हो गई, अपनी आईसीसी की रैंकिंग सेट हो गई। हरगिज ऐसी चीजों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फायदा नहीं है। अब उन्हें निकलना कैसे है? उन्हें निकलना सबसे पहले तो जो आउटसाइड नॉइज है ना, उनके वालिद उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं, उनके वालिद उनके लिए इंस्टाग्राम पोस्ट कर रहे हैं, उनकी जो एजेंसी है वो उनके लिए वो कर रहे हैं। उन्हें सबसे पहले इन चीजों से निकलना है, उन्हें इन चीजों से अपने आप को बरी करना है। और अगर उन्हें क्रिकेट से कुछ टाइम ऑफ लेना पड़े तो वो ले। नॉट जस्ट बाबर, शाहीन को भी क्रिकेट से कुछ टाइम ऑफ लेना पड़ेगा। ये शायद मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको समझ जाए। शाहीन PSL के बाद शायद क्रिकेट से कुछ टाइम ऑफ ले रहे हैं। सर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे वो देख लेंगे। रिजवान की अभी स्टेटमेंट आई कि PSL को उन्होंने बहा बकाया, लेकिन जो मैंने देखा स्टेटमेंट का, मेरे ख्याल में ही लॉस्ट इन ट्रांसलेशन संडे, वो कहना कुछ और चाह रहे थे। मुझे ऐसा लगता है, आपकी इस पर आए क्या? देखिए, आपने बड़े बड़ा जबरदस्त कहा। इसमें ना हमारे यहाँ लोगों का एक बहुत बड़ा मसला है। सोशल मीडिया के हाथ में भी मैं हूँ, खलाक इस वजह से हूँ कि उन्होंने क्या किया, जो केटी मार्टिन ने या जिसने भी उनसे सवाल किया, सवाल ना उन्होंने सवाल दिखाया, ना उन्होंने शुरू से उनका जवाब दिखाया। सवाल यह था कि अब आप जाए हैं तो आपकी अगली असाइनमेंट पाकिस्तान सुपर लीग है। तो उसके जवाब में रिजवान ने कहा, ठीक कि हम यहां से डिसअपॉइंट होके जा रहे हैं, लेकिन अब हमने अपनी कौम को खुशी तो देनी है, तो हम PSL जाके खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ा बोलेंगे। तो सवाल के जवाब वाज राइट, लोगों ने उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या इतनी सी स्टेटमेंट उठा ली कि जी जो है ना वो PSL से लोग एंजॉय करेंगे सब कुछ। तो इस तरह ही है कि वो जो है कि नमाज पढ़ना जायज नहीं है, तो उन्होंने कहा किसी एक खास हालत में जायज नहीं है। आप सिर्फ वो लगा देना नमाज पढ़ना जायज नहीं है। तो ये जो है हमारे यहाँ लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बहुत सारी चीजें लेके आए। चले जी, बहुत शुक्रिया नुमान, आपने वक्त दिया। आपने देखा प्रोग्राम, आपको पसंद आया, यकीनन आया होगा। नुमान मेरे शो पे आ जाए हैं। अपने कमेंट बॉक्स से मुझे आगाह कीजिए कि मैं क्या आपके लिए आगे लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।